Hi everyone and welcome to the channel. So in today's video I am sharing notes and explanation for this topic which is theories of corporate governance. Corporate governance क्या होता है उस पे ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड है, यू कैन चेक दैट आउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. तो अभी जो कॉरपोरेट कंपनीज़ होती हैं उनको अलग अलग तरीके से गवर्न किया जाता है एंड अलग अलग कंपनी अलग अलग थ्योरीज यूज़ करती है. तो कौन सी है? फर्स्ट इज़ एजेंसी थ्योरी. इस थ्योरी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने एजेंट्स की तरह हायर कर लेते हैं. जो शेयर होल्डर्स के फंक्शंस होते हैं ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं उनके बिहाफ पे. फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है और फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीईओ एंड मैनेजमेंट में डेलीगेट कर देते हैं. मतलब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे रहे हैं एंड देन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों को पास ऑन कर रहे हैं. ठीक है. मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी ऑपरेशंस ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स. तो बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, काम करता है शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर. अभी एजेंसी थ्योरी में ना प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ लगता है. इसका मतलब जो मैनेजमेंट है ना उसको, दिस इज़ मैनेजमेंट को इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स के बारे में ज़्यादा सोचना है अपने फ़ायदे से पहले. सो दिस इज़ एजेंसी थ्योरी. नेक्स्ट अप वी हैव स्टीवर्डशिप थ्योरी. स्टीवर्डशिप थ्योरी से पहले स्टीवर्ड क्या होता है वो पता होना चाहिए. स्टीवर्ड वो ऐसा इंसान होता है जो किसी और की प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है. सो अभी इसके अंदर मैनेजर्स जो होते हैं ना वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो इन्वेस्टर्स के गार्जियन हैं. ठीक है, उनका ध्यान रख रहे हैं. तो एसेट्स को वो अपने बेस्ट पॉसिबल वेज में वो करते हैं, संभाल रख करते हैं उनकी मैनेजर्स. ठीक है, प्रॉफिट्स बनाते हैं. लेकिन ये जो मैनेजर्स हैं वो एसेट्स मैनेज कर रहे हैं, काम इन्वेस्टर्स के लिए करे, कॉरपोरेशन के लिए उनके गार्जियन की तरह काम करे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब वो उनको बताते हैं, उसका ध्यान रखते हैं सब कुछ. लेकिन उनको प्रॉफिट्स भी होते हैं. कैसे? दे बिलीव, ये जो स्टीवर्ड्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं इस थ्योरी के अंदर, वो ये सोचते हैं कि अगर वो शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न इंक्रीज़ करेंगे, अगर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी जो है वो उनको भी बोनस में देगी. बेनिफिट तो उनको कहीं ना कहीं से होगा. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कॉरपोरेशन है, उनका भला करो तो अपने आप ही उनका भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा. सो इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स शुड बी मोर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट्स. सो आप इसको प्रॉपर लाइन में लिख सकते हो दैट द मेन एम ऑफ मैनेजर इज़ टू इंक्रीज द कॉरपोरेट प्रॉफिट एंड दे डू नॉट फोकस ऑन द इंडिविजुअल प्रॉफिट्स लाइक दैट. देन नेक्स्ट थ्योरी इज स्टेक होल्डर थ्योरी. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स में सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं होते. स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर, बहुत सारे जो भी कंपनी से कनेक्टेड, ऑलमोस्ट एवरीवन स्टेक होल्डर्स कहलाए जाते हैं. तो सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं, नॉट ओनली शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स, लेकिन ये लोग भी क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स कहलाए जाते हैं. क्योंकि इनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है. मतलब कंपनी में वो आए हैं तो किसी रीज़न से आए हैं, उनका सेल्फ इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ. ठीक है, तो सभी पार्टीज़ का ध्यान रखा जाता है इस थ्योरी के अंदर. अभी जो मैनेजर होता है ना, क्या काम करता है ये मैनेजर? आपको इस डायग्राम को प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आना है इफ़ यू आर राइटिंग द आंसर इन योर एग्ज़ाम. तो अभी जो मैनेजर है वो मीडिएटर की तरह काम करता है. बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, हर स्टेक होल्डर के अंदर कॉपरेशन बनी रहे, कोऑर्डिनेशन बनी रहे, तो ये मीडिएटर की तरह काम करता है. हर स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट प्रिजर्व करके रखता है इस थ्योरी के अंदर, स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर, ताकि हारमनी बनी रहे कंपनी के अंदर, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी में मन मुटाव ना आए, ऑल दैट. नेक्स्ट अप वी हैव शेयर होल्डर या फिर स्टॉक होल्डर थ्योरी. स्टेक होल्डर इज़ डिफरेंट, स्टॉक होल्डर इज़ डिफरेंट एंड स्टॉक होल्डर इज़ शेयर होल्डर. पूरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ एसेट ऑफ इन्वेस्टर. इसमें ऐसे मान के चलते हैं कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वेस्टर का एक पूंजी है, उसका पैसा लगा है इसके अंदर. तो इसको इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से देखा जाता है. की ऑब्लिगेशन क्या है? शेयर होल्डर की तरफ है. मतलब शेयर होल्डर का ही देखना है सब कुछ. मेन शेयर होल्डर, दिस इज शेयर होल्डर. ठीक है, शेयर होल्डर कैन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन एज पर देयर ऑब्लिगेशन. शेयर होल्डर
अपनी मर्ज़ी से अपने नीड्स अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कंपनी को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो और ये मैनेजर इंश्योर करता है कि जो भी ये लेकिन ये काम कर रहे हैं वो लॉज के अंदर हो, वो आउट ऑफ द बॉक्स ना हो जाए। वो तो मैनेजर इन सब बातों का ध्यान रखता है कि जो भी कंपनी में हो रहा है वो सब लॉज के अंदर हो, विद इन द रूल्स हो। शेयर होल्डर्स होल्ड डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्ट्रक्शन, लेकिन कोई भी दिक्कत होती है तो वो डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स जो है डायरेक्टर्स को ही ब्लेम करते हैं कि ये सब क्यों हुआ एंड वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ शेयर होल्डर। सो बेसिकली एजेंसी थ्योरी में एजेंट्स का काम है, स्टीवर्ड इसमें स्टीवर्ड का काम है। देन वी हैव स्टेक होल्डर जिसमें सारे कनेक्टेड लोग होते हैं, एंड शेयर होल्डर में शेयर होल्डर की चलती है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।